नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम जानेंगे कार्तिक मास कब से कब शुरू है और इसमें स्नान करने का क्या नियम है, पूजा महत्व और विधि। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का महीना है। इसमें नक्षत्र, ग्रह, योग, तिथि, पर्व का कर्म, धन, ऐश्वर्य, यश, लाभ, उत्तम स्वास्थ्य देता है। इसी मास में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारिकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इस मास का नाम कार्तिक पड़ा है, जो कि विजय देने वाला है। कार्तिक महीने का महत्म स्कंद पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण में भी मिलता है। कार्तिक मास में लगभग 20 दिन मनुष्य को देव आराधना द्वारा स्वयं को पुष्टि करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए इस महीने को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि पूर्व जन्म में आजीवन एकादशी और कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने से ही सत्यभामा जी को श्री कृष्ण की अर्धांगिनी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। व्रत और तप की दृष्टि से कार्तिक मास में परम कल्याणकारी, श्रेष्ठ और दुर्लभ भी कहा जाता है। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार एक बार कार्तिक के महीने में श्री कृष्ण को राधा जी से कुंज से मिलने के लिए आने में देर हो गई। कहते हैं कि इसमें राधा जी क्रोधित हो गईं और उन्होंने श्री कृष्ण को पेड़ की लताओं की रस्सी बनाकर उससे बांध दिया। वास्तव में मैया यशोदा ने किसी पर्व के कारण कन्हैया को घर से बाहर निकालने नहीं दिया था। जब राधा की वस्तु स्थिति के बोध हुआ तो उन्हें सारी बात का पता चला तो वह लज्जित हो गई। उन्होंने तत्काल क्षमा याचना और दामोदर श्री कृष्ण को बंधन मुक्त कर दिया। इसलिए कार्तिक मास को राधा दामोदर मास भी कहा जाता है। अश्विनी पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक मास में तुलसी जी का पौधा लगाना, तुलसी विवाह करना सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में दान करने से अच्छे शुभ फल की प्राप्ति होती है। खास तौर पर दीप दान करने से बड़ा लाभ मिलता है। कार्तिक माह में पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस बड़े महीने में मुख्य 30 त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है। इसके बाद करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, उठनी एकादशी आदि पर मनाए जाते हैं। जानते हैं कार्तिक मास में क्या करना चाहिए और कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए और क्या क्या सावधानी भी बरतनी चाहिए, क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में मांस, मछली, मट्ठे का त्याग करना चाहिए। पूरे महीने संयम से रहना चाहिए। इसके अलावा व्रत, उपवास और नियम के साथ तप करना चाहिए। कार्तिक माह के पहले दिन यानी अश्विनी पूर्णिमा के दिन से कार्तिक स्नान प्रारंभ होता है। तो ऐसे जो भक्त पूरे महीने कार्तिक मास के नियम पालन करते हैं या एक समय व्रत करते हैं, उन्हें अश्विनी पूर्णिमा के दिन ही व्रत प्रारंभ करना चाहिए। कार्तिक मास में कुछ भक्त पूरे महीने उपवास करते हैं और शाम की पूजा करने के बाद केवल एक ही समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भक्त तो पूरे महीने व्रत रखने में समर्थ होते हैं। वे कार्तिक महीने में पड़ने वाले मुख्य त्योहार दिनों या फिर अंतिम 5 दिनों में, जिन्हें पंचमुख व्रत कहा जाता है, उन दिनों में भी व्रत कर सकते हैं। पहला नियम होता है कार्तिक महीने में दीपदान। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करने को बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि के किनारे या किसी पवित्र पौधे के नीचे दीपदान करना चाहिए। इससे अपार पुण्य फल मिलता है। दूसरा, तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी पूजन करने से और उनकी सेवा करने से विशेष महत्व होता है। वैसे तो हर महीने में तुलसी का सेवा करना चाहिए, तुलसी की पूजा शुभ होता है, लेकिन कार्तिक मास में की गई तुलसी की पूजा कई गुना फल देता है। तीसरा, भूमि पर शयन करना। नियम पालन करने वाले लोगों को भूमि पर ही सोना चाहिए। इस दौरान भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और भूमि पर सोने से सात्विकता का भाव आता है और अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत रखने वाले भक्तों को पूरे कार्तिक के महीने में शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ एक ही दिन शरीर पर तेल लगाया जाता है
और वह दिन होता है नरक चतुर्थी की, यानी कृतिका कृष्ण चतुर्थी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। इसके अलावा अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। इस महीने में मांस मछली का निषेध होता है, यह चीजें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कार्तिक महीने में दिवलन आदि उड़द मूंग मसूर चना मटर राई आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए और किसी प्रकार के मांस मछली मट्ठे आदि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। नशे का आप बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य रहकर कार्तिक मास का पालन करें, आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने वाले को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। संयम रखें मृत को और इस महीने में तपस्वी के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोलें, किसी की निंदा न करें, किसी प्रकार का वाद विवाद न करें, अपने मन पर संयम रखें। 8वां नियम है, अपने नियम अनिवार्य यह होता है कि इस दिन पवित्र नदी के जल से ही घर पर नहाएं। पानी में गंगा जल मिलाकर शरीर पर नहाने से पहले तुलसी जी का जड़ की मिट्टी का लेप लगाने के बाद स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में जो भी व्रत आदि रखता है उसे हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, फिर स्रोत आदि के द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति करते हुए इस दिन बाकी कार्य करना चाहिए। गांव या नगर के अनुसार दैनिक कर्म जैसे मल मूत्र त्याग आदि का उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। इसके बाद दांत तथा जीभ की शुद्धि के लिए आम नीम जामुन आदि के वृक्ष के पौधे को इस प्रकार करना चाहिए। ये वनस्पति आप मुझे आयु बल बल तेज संतति पशुधन वैदिक ज्ञान प्रज्ञा और धारण शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार कहकर वृक्ष से दातून लेनी चाहिए। दूध वाले वृक्षों को दातून लेना वर्जित माना जाता है। अगर आपको आपके आसपास दातून का पेड़ ना मिले तो जिस तरह से आप डेली दांत साफ करते हैं वैसे ही करना चाहिए। दांतों को अच्छे से साफ करके मुंह को जल से धोना चाहिए। इसके बाद कार्तिक का व्रत करके वाले भक्तों को विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके तिलक लगाना चाहिए। अपने गोत्र विधि के अनुसार अपने घर में नियमानुसार जैसी आपकी सामर्थ्य हो उपासना करनी चाहिए। जब तक सूर्योदय ना हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले भक्तों को शरीर पर तेल लगाना, दूसरों को दिया भोजन ग्रहण करना, तेल खाना, अधिक बीज वाले फलों का सेवन करना, 2 टुकड़ों में बंटने वाली दाल जिसके 2 बीज होते हैं इस तरह की दाल नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा गाजर बैगन बासी भोजन, इसके अलावा जैसे भंडारे आदि में जो लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं वह भी कार्तिक नियम पालन करने वाले को नहीं खाना चाहिए, यानी भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न यह कार्तिक व्रत करने वाले को त्याग देने चाहिए। कार्तिक मास में केले और आंवले का फल दान करना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। मौसमी वस्त्रों, मौसम फल, मौसम की सब्जी दान करने से अपार पुण्य मिलता है। ऐसे भक्त को भगवान विष्णु की कृपा में अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो भी मनुष्य जाने अनजाने कार्तिक मास में नियम से स्नान करते हैं उन्हें कभी यम यातना नहीं भुगतनी पड़ती है। कार्तिक मास में तुलसी जी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर श्री शालिग्राम भगवान को रखकर पूरे भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। इस पूरे महीने में शालिग्राम भगवान जी की पूजा नियम भी लिया जाता है। अगर आसपास आंवले का पेड़ है तो भी आप वहां पर राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर केवल आंवले का पेड़ का पूजन भी कर सकते हैं। स्नान करते समय आप इस प्रकार से कहें, हे जनार्दन, हे देवेश्वर, श्री लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक प्रातः स्नान करूंगी। उसके बाद आपको इस प्रकार कहना चाहिए, हे प्रभु, आप मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को श्री राधा सहित स्वीकार करिए। हे हरि, आप कमल नयन समस्त कारिका हैं। इस तरह कहते हुए आपको विष्णु भगवान का जल अर्घ देना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले भक्तों को सुबह ताजे जल से स्नान करना चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपकी बहुत श्रद्धा है तो आप कार्तिक मास में नियमों का पालन करें। तब इस अवस्था में आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए मनुष्य द्वारा 4 प्रकार के स्नान कहे गए हैं। व्यावाह
स्नान, वारु स्नान, ब्रह्म स्नान और दिव्य स्नान। व्यावाह स्नान वह होता है जिसमें स्नान में गोधूली बेला में यानी शाम के समय किया जाता है। गोधूली बेला सूर्यास्त के आसपास का होता है, बहुत कम समय होता है, यह बहुत शुभ स्नान माना जाता है। स्नान समुद्र आदि के जल में किया जाता है। ब्रह्म स्नान वह होता है वेद मंत्रों के उच्चारण करने से जो स्नान किया जाता है। और दिव्य स्नान कहते हैं मेघों यानी बादलों और सूर्य की किरणों द्वारा जो जल शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहते हैं। यानी कि बारिश भी हो रही हो तो धूप भी निकल रही हो और यदि उस समय यह स्नान किया गया हो तो वह भी स्नान दिव्य स्नान कहलाता है। अब यह भी जानिए कि कार्तिक मास में किन किन देवी देवताओं को विशेष रूप से मुख्य रूप से पूजा की जाती है। पूरे महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शालिग्राम भगवान की पूजा, श्री कृष्ण और राधा का बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की, यम देवता धर्मराज जी की, धन्वंतरी महाराज जी की, चित्रगुप्त जी की, तुलसी माता की पूजा की जाती है। तुलसी जी का पूजा करने के लिए सुबह सुबह सवेरे यानी सूर्योदय से पहले अंधेरे में ही उठकर स्नान करने के बाद सुबह दीपक जलाएं। अगर किसी कारण से आप सुबह जल्दी उठने में असमर्थ हैं तो कम से कम शाम के समय दिन नियम में तुलसी जी के पौधे में दीपक जलाएं या तुलसी जी का सेवा करने का संकल्प लें। और शाम के समय भी आप विधिवत तुलसी माता की पूजा करके तुलसी चालीसा का पाठ करें और माता की कथा भी सुननी चाहिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी की जय, तुलसी माता जी की जय।